हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मस्तिष्क उत्वेलन विधि क्या होता है। ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसे हम मस्तिष्क विप्लव शिक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मस्तिष्क उत्वेलन विधि क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, मस्तिष्क उत्वेलन या मस्तिष्क विप्लव के सोपान, मस्तिष्क उत्वेलन की उपयोगिता या मस्तिष्क उत्वेलन या विप्लव की विशेषताएं तथा मस्तिष्क उत्वेलन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेस यूपी एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम मस्तिष्क विप्लव शिक्षण की एक ऐसी विधि है, यह मस्तिष्क उद्वेलन भी इसे हम कहते हैं। आपको जो वर्ड सही लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों का अर्थ होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। मस्तिष्क विप्लव शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न की जाती है ताकि वे नवचिंतन कर सकें तथा उनका चिंतन मौलिक बने। कि प्रवर्तक अलेक्स एम ऑसबॉर्न हैं। ऑसबॉर्न का कहना है कि इस विधि से शिक्षण करने पर छात्र का व्यक्तिशः चिंतन कार्य नहीं करता, अपितु सामूहिक चिंतन ही प्रकट होता है। इसमें छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है। ओके, छात्र उस पर चिंतन करते हैं। इसमें यदि समूह छोटा होता है तब तो समूह का प्रत्येक छात्र अनुक्रिया करता है। यदि समूह बड़ा होता है तब अधिकांश छात्र अनुक्रिया प्रदान करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। यानी कि मस्तिष्क जो हमारा विप्लव या उद्वेलन शिक्षण विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों के मस्तिष्क में हलचल यानी कि स्टॉर्म जो हमारा होता है उद्वेलन पैदा किया जाता है, जिससे कि छात्र नवचिंतन कर सके तथा उनका चिंतन जो है वो मौलिक बन सके और उनमें विचार और चिंतन और मनन करने की शक्ति जो होती है उसका विकास हो सके। इस विधि की यही उद्देश्य है और इसके प्रवर्तक जो है हमारे वह है ऑसबॉर्न। ये आप नोट करते हुए साथ में चलिएगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ओके ओके, इतना क्लियर है। इसमें जो होता है छात्र वो चिंतन और मनन करता है तथा उसका जो ब्रेन में स्टॉर्म पैदा होता है यानी कि उद्वेलन पैदा होता है किसी भी समस्या को लेकर। सबसे पहले तो छात्र के आगे कोई समस्या रखी जाती है जिससे छात्र सोचने, चिंतन मनन करने के लिए उसका मस्तिष्क उत्वेलित हो जाए। ठीक है, और वो समस्या का निदान करने में समर्थ हो और उसका विकास हो सके, इस विधि का उद्देश्य है। ओके, इतना क्लियर है। आई होप अब तक जो बताया गया वो आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं आगे। शिक्षक उन सभी अनुक्रियाओं को श्यामपट्ट पर वर्गीकृत करता है। इस प्रकार यह विधि छात्रों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने हेतु प्रेरित करती है तथा वे अंत में शिक्षक की सहायता से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर समझाया, मस्तिष्क उत्वेलन विधि को हम ऐसे समझते हैं कि ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों के सामने हम समस्याएं रखते हैं और जिसे छात्रों का मस्तिष्क होता है समस्याओं के समाधान के चिंतन के लिए, उसका समाधान निकालने हेतु, समस्या का कोई भी हमारे सामने आएगा उसका समाधान निकालने हेतु हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस समस्या का कैसे निवारण हम कर सके वो तो हम सोचेंगे ही। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों के सामने समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं जिसे छात्र अपने खुद के सूझबूझ से, अपने चिंतन मनन से, अपने मस्तिष्क में उसके जब उद्वेलन पैदा होगा तो वो चिंतन और मनन करने के लिए प्रेरित होगा, करेगा और अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, वे इससे सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रस्तुत या प्रकट करने का अधिकार होता है तथा जिससे कि वे एक्टिव रहते हैं। इस विधि को समस्या केंद्रित भी कहा जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक पक्ष को सरलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है तथा भावात्मक पक्ष की भी पुष्टि होती है। ठीक है, इतना क्लियर है।
आई होप इतना आपको समझ में आया हो कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होता है। इसे एक बार और हम शॉर्ट में समझते हैं 2 लाइन में। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जो प्रवर्तक हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसे एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक सबसे पहले कौन है? ऑसबॉर्न है। ये विधि छात्रों में चिंतन और मनन करने की क्षमता का विकास करता है। छात्रों के सामने इस विधि में समस्या रखा जाता है जिसे छात्र चिंतन मनन करते हैं तथा उसका समाधान ढूंढते हैं, ठीक है, और जिसके कारण छात्र एक्टिव भी रहते हैं। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन के सोपान। मस्तिष्क विप्लव की प्रक्रिया हेतु 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। पहला कौन सा है? समस्या अनुभूति। दूसरा, समस्या की व्याख्या। तीसरा, समस्या का विश्लेषण व प्रदत्तों का संकलन। चौथा, संभावित समाधानों की खोज तथा उनका परीक्षण। और पांचवा जो है, समाधानों का मूल्यांकन। ये है हमारे मस्तिष्क विप्लव या उद्वेलन के सोपान, जिसे 5 सोपानों में हम विभाजित करते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे। उपयुक्त सोपानों से गुजरते हुए छात्र अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इस विधि में शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे छात्रों के समक्ष कुछ विशिष्ट समस्याएं रखें ताकि उन्हें मौलिक चिंतन का अवसर मिले। इस विधि का प्रयोग शिक्षक जटिल बिंदुओं के लिए ही करे, किंतु प्रयोग सुनियोजित व सुसंबद्ध हो। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब हम देखेंगे मस्तिष्क विप्लव की उपयोगिता। देखते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि जो शिक्षण विधि हमारी, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं पॉइंट। इस व्यूह रचना में विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर स्वयं अपने प्रयत्नों से समस्या समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझाया है। दूसरा पॉइंट, इस व्यूह रचना में विद्यार्थियों को सोचने, विचारने और संश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करने की भली भांति अवसर मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनमें उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का मार्ग आसानी से प्रशस्त होता है, यानी कि हो जाता है। अभी हमने ऊपर समझा कि इस व्यूह रचना में जो ये हमारी विधि है, इसमें विद्यार्थियों में सोचने विचारने का और उस पर किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस पर चिंतन मनन, उसमें सोचने विचारने का क्षमता का विकास होता है, जिससे उनमें उच्च संज्ञानात्मक जो क्षमता का है विकास मार्ग आसानी से प्रशस्त हो जाता है। अभी हमने ये ऊपर समझ रखा है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा। इस व्यूह रचना का लाभ विद्यार्थियों की सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के उचित निदान, पल्लवन और पोषण को लेकर है। यहाँ शिक्षण अधिगम का आयोजन स्मृति और बोध स्तर के स्थान पर चिंतन स्तर पर संपन्न होता है। ये हमारा जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछता है, अगर ऑप्शन देकर कि इसमें स्मृति या बोध स्तर या चिंतन स्तर ये किस प्रकार का होता है, तो हम स्मृति और बोध स्तर इसमें नहीं होता है, इसमें होता है चिंतन स्तर। ठीक है, क्योंकि इसमें छात्र चिंतन मनन करते हैं, उनके मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा होता है, जिससे वो चिंतन मनन करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं या निवारण खोजते हैं। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। इस व्यूह रचना के द्वारा सीखा ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि छात्र खुद सोच के, खुद के बुद्धि से सोच के, विचार के वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है, इसीलिए और एक्टिव होकर करता है, इसीलिए हमारे ये ज्ञान जो होता है वो होता है अस्थायी। ओके, अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। यह व्यूह रचना उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारा विधि होता है या व्यूह रचना होता है वह उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे अभी इतने चिंतन मनन और विचार करने की शक्ति उनमें उतनी उच्च नहीं होती जितनी उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए होती है। इसीलिए यह व्यूह रचना क्या होता है, उच्च कक्षाओं के विशेष उपयोगी होता है। छठा पॉइंट हमारा जो है, इस व्यूह रचना के प्रयोग से ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्षों का विकास आसानी से किया जा सकता है। तथा आखिरी पॉइंट हमारा जो है वह है, यह छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि छात्रों में चिंतन और समस्या समाधान करने हेतु अत्यधिक इसमें छात्र एक्टिव होकर अपने चिंतन मनन और विचार स्मरण शक्ति के आधार पर अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मस्तिष्क
विप्लव की विशेषताएं या मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषताएं क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वह है, इस व्यूह में छात्र का मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय रहता है। जैसा अभी हमने पढ़ा, छात्र खुद एक्टिव रहते हैं, उनका माइंड जो होता है वह एक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट, इससे छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ये भी अभी हमने ऊपर समझा। यह व्यूह रचना बालक के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में अधिक सहायक होता है तथा इसकी सहायता से छात्रों में आत्मविश्वास, मौलिकता एवं सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। पांचवा पॉइंट है हमारा, यह व्यूह रचना शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, ये अभी सारे पॉइंट हमने ऊपर समझ रखे हैं ऑलरेडी, इसीलिए इसे हम एक एक बार पॉइंट में देख लेते हैं, पॉइंट में एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं मस्तिष्क विप्लव की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते रहिएगा। ये थी हमारे मस्तिष्क विप्लव की विशेषताएं। अब हम देखते हैं मस्तिष्क विप्लव की क्या क्या सीमाएं हैं, क्योंकि जब विशेषताएं हैं तो कुछ सीमाएं तो होंगी ही इसमें, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सीमाएं हैं। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे मस्तिष्क विप्लव या उद्वेलन की सीमाएं। इसको भी हम पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि अब हमारे, जैसे हम सभी को पता है, अब हमारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक पूछते हैं और जो हमारे सब्जेक्टिव है वो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 15 नंबर के। तो उसमें हम अगर पॉइंट करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसीलिए हम पॉइंट में सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं सीमाएं में पहला पॉइंट जो हमारा है वह है, यह व्यूह रचना किसी विषय के अध्ययन की सुव्यवस्थित विधि नहीं है। इसमें मूल्यांकन कार्य कठिन होता है तथा इसमें परिणामों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चौथा, इसके अंतर्गत मूल्यांकन में अधिक समय लगता है तथा पांचवा, इसमें कुछ छात्र सहभागिता यानी कि प्रतिभागी करने में उदासीन रहते हैं। ओके, इसमें छात्रों का नियंत्रण करना एक कठिन कार्य है तथा इसमें पिछड़े छात्र को लाभ नहीं मिल पाता है। इसके द्वारा समस्त विषयों का ज्ञान नहीं प्रदान किया जा सकता तथा नौवां और आखिरी पॉइंट जो हमारा है वह है, यह खर्चीली शिक्षण व्यूह रचना है। ये था हमारे मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन विधि की सीमाएं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेस यूपी को। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आई हो तो भी लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।